जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राधे। भगवत प्राप्ति किस प्रकार हो? भगवत चरण कमलों की प्राप्ति के लिए सभी शास्त्रों, वेद, पुराणों का, उपनिषदों का, समस्त संत वाणियों का सार ये कहता है कि भक्त और भगवान से संबंध जोड़ा जाए। जो हरि के प्यारे हैं, हरि के अलावा जिनके जीवन में किसी का प्रवेश नहीं, सोते उठते बैठते जागते खाते पीते प्रत्येक स्थिति में जिनका भगवान से संबंध है, ऐसे भगवान के प्यारे संतों का, भक्तों का संग, उनकी वाणी का अनुशीलन, उनके मार्ग का अनुकरण, वो भगवान की नाम रूप लीला कथा, धाम आदि का चिंतन, बस इन दो ही शब्दों में समस्त वेद पुराणों का और संत वाणियों का सार है। अब इनका अनुशीलन करने पर, सत्संग सुनने पर, संतों से मार्गदर्शन प्राप्त करने पर यह बात आती है कि भगवान एकदम हमारे निकट है। क्योंकि जब वो सब जगह हैं तो हमारे भीतर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं, हमारे पास भी हैं। ऐसे नज़दीक यदि प्रभु हैं, इतने निकट हैं, तो उनकी छवि के दर्शन क्यों नहीं हो रहे? तो इसके लिए भैया हमारी दोष दृष्टि समाप्त हो। क्योंकि जैसी दृष्टि होती है, सृष्टि वैसी ही नजर आती है। तो हमारी दृष्टि के दोष समाप्त हों। दृष्टि दोष समाप्त कैसे हों? तो संतों की सत्संग सुन करके इस बात का हम विचार करें कि जैसे प्रभु के प्यारे संत भक्त जित देखों तित श्याममयी है, सब जगह श्याम के ही दर्शन करते हैं। गोस्वामी जी, से राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण सृष्टि को सीताराममय देखते हैं गोस्वामी जी। ऐसे ही हमारी दृष्टि श्री राममय सब जग जानी हो जाएगी। जित देखो तित श्याममयी है, ऐसी हो जाएगी। तब उसी दृष्टि के द्वारा प्रभु दर्शन होंगे। अब इतने निकट हमारे भीतर होकर भी हमको नहीं दिख रहे, तो संतों ने कहा है, नयन निकट काजर बसे, पे दर्पण दर्शाय, त्यों साधुन के संग बिना, हरि छवि ही न लखाय। जैसे आँखों के मध्य में, आँखों के अंदर ही काजल होता है, आँख में ही लगाते हैं। अब आँख में डला हुआ काजल हमको आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है। देखने का काम नेत्रेंद्रिय का है, आँखों का है। आँख के एकदम पास बसने वाला काजल आँखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम कैसे देखते हैं? दर्पण में देखते हैं। दर्पण में देखते हैं कि हाँ, हमारी आँख में काजल है। ऐसे ही भगवान भी हमारे नेत्र और काजल की तरह है, एकदम सन्निकट है हमारा और भगवान का संबंध, फिर भी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। तो भैया इसके लिए साधु संग रूपी दर्पण चाहिए। कैसे साधु? बोले, जिनका केवल भगवान से संबंध हो, जिनकी सुरति भगवान में लगी है, ठाकुर सेवा, ठाकुर भजन के अलावा जिनको अच्छा कुछ भी नहीं लगता है, ऐसे दिन रात पल पल हरि स्मरण करने वाले, नामामृत का आस्वादन करने वाले संत लोग हैं। उनका संग साधु संग है, उनका संग दर्पणवत है, और उनके संग से हमारे भीतर में,
हमारी दृष्टि स्वच्छ होगी, हमारे भीतर में आमूलचूल परिवर्तन होगा और उसके बाद हमको संत कृपा के माध्यम से श्री हरि के दर्शन अपने घट के भीतर हो जाएंगे। बोलो जय जय श्री सुखदेव।